लूफी ने टोनजित की मदद की थी, इसलिए टोनजित उनको शुक्रिया अदा करना चाहता है। टोनजित उन्हें अपने घर के अंदर बुलाता है और वो कहता है हमारे गांव में एक परंपरा है, हम अपने मेहमानों का स्वागत दूध से करते हैं। लूफी उससे पूछता है तुम्हारा गांव भी है? फिर टोनजित अपने होश में आता है और वो बाहर जाके देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके सारे गाँव वाले उसे छोड़ के जा चुके हैं। खैर टोनजित सबको कहता है कि तुम लोग बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ। और जब टोनजित अपने कैन के अंदर देखता है तो वहाँ पे दूध का नामो निशान नहीं था। और होगा भी कैसे, ये महान आदमी तो 10 साल से बैम्बू के ऊपर खड़े थे और ये तो अपने घर पे भी नहीं आए थे। खैर टोनजित सोचता है कि उनका स्वागत 10 साल पुरानी चीज से किया जाए। वो 10 साल पुरानी चीज सामने लेके आता है जिसमें से बहुत गंदी बास आ रही थी, लेकिन जैसे कि हमें पता है लूफी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और वो उस चीज को खाने के लिए तैयार था। लेकिन उसोपी था जिसने उसे खाने से बचा लिया। लेकिन टोनजित कहता है तुम आजकल के बच्चे, तुम्हारे तो नखरे ही अलग है, मुझे देखो मैं कैसे इस चीज को खा लेता हूँ। टोनजित उस चीज को खाता तो है लेकिन अगले ही पल उसकी सारी हवा निकल जाती है और वो डॉक्टर को बुलाने लगता है। चॉपर भी टोनजित की हालत को देख के डॉक्टर को बुलाने लगता है, लेकिन फिर जाके चॉपर को रियलाइज होता है कि वही डॉक्टर है और वो टोनजित का इलाज करने लगता है। लूफी इस सारी चीजों को देख के हंस रहा था और उसे बहुत मजा आ रहा था। टोनजित से पता लगता कि वो और उसके गाँव वाले सभी मुसाफिर हैं, वो लोग कभी एक जगह पे टिके नहीं रह सकते। और वैसे भी इस जगह का नाम लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड है। ये नाम यहाँ के 10 आइलैंड की वजह से है। वैसे तो ये आइलैंड अलग अलग रहते हैं, लेकिन हर 3 साल के बाद जब पानी का लेवल थोड़ा कम होता है तब ये आइलैंड अपने असली रूप में आता है और एक रिंग की तरह लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टोनजित और उसके गाँव वाले एक आइलैंड को छोड़ के दूसरे आइलैंड पे जाते हैं। टोनजित बताते कि अगर उसके पास उसका घोड़ा होता तो वो भी अपने गाँव वालों के साथ जल्दी ही मिल पाता। चॉपर सोचते घोड़ा, ये कहीं घोड़ा तो नहीं है, और हो सकता है कि जो घोड़ा उसने थोड़ी देर पहले देखा था वही टोनजित का घोड़ा हो। और होता भी ऐसे ही है, वो घोड़ा टोनजित का था। टोनजित अपने घोड़े को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और हमें पता लगता है कि इस घोड़े का नाम शैली है। टोनजित इतने साल बाद अपने घोड़े को देख के बहुत खुश होता है और हो भी क्यों ना, शैली टोनजित का 10 सालों से इंतजार कर रहा था। शैली को इतना भी नहीं पता था कि आखिर टोनजित है कहाँ, यहाँ तक कि जब सारे गाँव वाले उसे भी साथ जाने के लिए बोल रहे थे लेकिन शैली उन्हें मना कर देता है। चाहे कैसे भी मौसम हो, लेकिन शैली टोनजित का इंतजार कर रहा था और फाइनली आज 10 साल के बाद वो टोनजित से दोबारा मिल चुका है। शैली भी बहुत खुश था और इसीलिए वो टोनजित को कहता कि वो उसकी सवारी करे। टोनजित 10 सालों के बाद आखिरकार उसके ऊपर सवारी करता है। फाइनली वो दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन तभी किसी ने तो शैली को शूट कर दिया है। लूफी, चॉपर, उसोप उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। उसोप और चॉपर जितनी जल्दी हो सके शैली के पास भागते हैं। लूफी भी इस चीज को देख के बहुत गुस्सा था। चॉपर और उसोप जब वहाँ पे जाते हैं वो देखते कि शैली अभी जिंदा है, बस उसके पैरों को किसी ने बांध दिया है। लूफी जब पीछे मुड़ के देखता है उसके सामने 3 लोग थे। लूफी बहुत गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर वो लोग है कौन। सामने से जवाब आता है तूने पूछा मैं कौन हूँ? मजाक मत कर, तुझे पता होगा कि मैं कौन हूँ। लूफी कहता कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। सामने से जवाब आता है मेरा नाम है फॉक्सी और मुझे जो चाहिए होता है मैं ले लेता हूँ। तो हाँ, ये बंदा एक लोमड़ी की तरह है। लोमड़ी अपने दिमाग से तेज होता है और उसे जो चाहिए होता है वो ले लेता है। लूफी उसके ऊपर हमला करने जाता है लेकिन वो कहता है ओए मुगीवारा रुक जा। व्यूअर्स कृपया ध्यान दे, मुगीवारा का मतलब होता है स्ट्रॉ हैट और स्ट्रॉ हैट है लूफी के पास, इसीलिए लोग लूफी को मुगीवारा भी कहते हैं। तो लूफी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे उसका नाम कैसे पता। फॉक्सी बताता कि वो इतना पागल नहीं है, वो लूफी और उसके साथियों के बारे में जान के आया है। लूफी जिसके ऊपर 10 करोड़ का इनाम लगा है और उसके साथी जोरो के ऊपर 6 करोड़ का। फॉक्सी यहाँ पे लूफी से लड़ने नहीं आया बल्कि वो यहाँ लूफी को डेवी बैक फाइट के लिए मजबूर करने आया है। लूफी को इसके बारे में उतना ही पता है जितना तुम लोगों को पता है, मतलब सिंपल शब्दों में कुछ भी नहीं पता। और डेवी बैक फाइट के बारे में ही दूसरी जगह पे बात हो रही थी। रॉबिन और सांजी से पता लगता है डेवी बैक फाइट कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं होती। डेवी बैक फाइट एक गेम है। ये गेम 2 पायरेट्स के बीच में स्टार्ट होता है और इसको सिर्फ एक कैप्टन स्टार्ट कर सकता है। इस गेम में जो भी पायरेट हारता है उसे जीते हुए पायरेट टीम के कैप्टन को अपना कैप्टन मानना होता है और साथ ही साथ बाकी सबको भी। अगर
लूफी इस गेम को खेलने से मना करता है तो उसे अपने शिप से जॉली रॉजर यानी उस फ्लैग को उतारना होगा। जॉली रॉजर एक पायरेट के लिए उसके सम्मान की तरह होता है और एक बार जॉली रॉजर को उतारने के बाद वो लोग जॉली रॉजर को दोबारा चढ़ा नहीं सकते और इसी वजह से उन्हें अपनी पूरी जिंदगी शर्म से गुजारनी होगी। यही पायरेट्स की दुनिया का नियम है। फॉक्सी पायरेट के शिप पे हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी शिप का कैप्टन है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखा था, जिसका मतलब है कि ये बंदा डेवी बैक फाइट को हार चुका है। तभी हम देखते हैं आसमान में 2 गोलियां चलती है, जिसका मतलब है कि लूफी डेवी बैक फाइट को खेलने के लिए मान चुका है। जोरो और सांजी को लूफी से यही उम्मीद थी। वो दोनों डेवी बैक फाइट के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन नामी अभी बहुत डर रही थी क्योंकि लूफी ने शायद बिन मतलब की मुसीबत मोल ली है। लेकिन जोरो और सांजी को अपना सम्मान बहुत प्यारा था। जब सीन लूफी पे शिफ्ट होता है तब हमें पता लगता है कि लूफी को इसके बारे में अभी भी कुछ भी नहीं पता। उसोप लूफी को प्यार से समझा रहा होता कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फॉक्सी इस चीज को देख के बहुत खुश था। चारों तरफ डेवी बैक फाइट की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। लोगों ने अपनी दुकानें लगा ली हैं। ये पूरा चीज एक मेले की तरह लग रहा है। लूफी वहाँ पे चॉपर और उसोप के साथ आता है। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है और ये अनाउंसमेंट फॉक्सी के साथ खड़ी लड़की कर रही है। वो कहती है कि अब टाइम हो चुका है अपनी सेरेमनी स्टार्ट करने का। वो लूफी और फॉक्सी से 3 कस्में खिलवाती है और यही 3 कस्में डेवी बैक फाइट के नियम भी है। पहला नियम, हारने वाला कैप्टन अपने हारे हुए क्रूमेट्स को दोबारा वापस ले सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक और डेवी बैक फाइट खेलना पड़ेगा। दूसरा नियम, जो क्रूमेट हारे हैं उन्हें जीतने वाले कैप्टन को अपना जीवन समर्पित करना होगा और उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। तीसरा और आखिरी नियम, हारा हुआ कैप्टन अपने शिप के ऊपर दोबारा जॉली रॉजर नहीं फहरा सकता और जो भी इन 3 नियमों को तोड़ेगा उसे डेवी जोन्स के लॉकर में बंद कर दिया जाएगा। फॉक्सी और लूफी ये 3 नियमों को एक्सेप्ट करते हैं। फॉक्सी लूफी को 3 ऑप्शन देता है। लूफी की मर्जी से ही नंबर ऑफ राउंड डिसाइड होंगे। लूफी की नजर नामी और उसोप पे जाती है। वो दोनों एक उंगली दिखा रहे थे, यानी 1 राउंड का गेम होना चाहिए। लूफी भी उनकी बातों को समझता है और वो कहता है कि मुझे 3 मैचेस वाला गेम खेलना है। लूफी ने 3 लोगों की उंगलियां गिन के 3 मैचेस बोला था और ये तीसरा आदमी फॉक्सी का बंदा है और इसी के साथ फॉक्सी डेवी बैक फाइट को स्टार्ट कर देता है और चॉपर रॉबिन से डेवी जोन्स के बारे में पूछता है जिसके नाम पे ये गेम पड़ा है। रॉबिन बताती कि उसने ऐसा सुना है कि डेवी जोन्स को एक शैतान का श्राप था जो कि अब समुद्र की गहराइयों में रहता है और ऐसे भी कहा जाता है जितने भी शिप और खजाना पानी में डूबता है वो उसी की तिजोरी में जाता है। चॉपर की ये बात सुन के समुद्र से और भी डर लगने लगता है। लूफी एक्साइटेड है डेवी बैक फाइट को खेलने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है।